हेलो, गुड आफ्टरनून क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में हम जो पढ़ेंगे वो कंटेंट बेस पे पढ़ेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको नोट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे मैम नोट्स चाहिए। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो लोग इस चीज़ को आराम से लिख सकते हैं, जो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं उसको समझ सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें स्कोर गेन कर सकते हैं। इसलिए आपको हर एक पॉइंट वाइज आपको बताया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हिंदी होती है विद्युत। कुछ पन्नों में वैद्युत लिखा है और कुछ पन्नों में विद्युत लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत और वैद्युत में थोड़ा ही अंतर है। विद्युत केवल जैसे एक वचन और बहुवचन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से विद्युत और वैद्युत होता है। विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब ये है कि जब हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कोई एक ही चीज है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो वो हम कहते हैं विद्युत है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीजें सभी यंत्रों के लिए हो तो हम वहां पर वैद्युत करते हैं। इसीलिए इसका एक्सपेंड क्षेत्र पढ़ने के लिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वैद्युत होता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि मैम विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है। तो आपको समझ में आया कि विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है, ठीक है। लेसन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में मेन रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिएगा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपको समझाए जा रहे हैं, जो कंटेंट बेस पे आपको बताया जा रहा है, ये आपको नोट्स के थ्रू भी मिल रहा है। तो इसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ इसको समझने का तरीका, लिखने का तरीका, आपको हर प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए, कंटेंट में आज हमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है व्हाट इज चार्ज, मतलब चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एंड देन मेथड्स ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ये पांचों टॉपिक्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। इन पांचों टॉपिक में आप देखिएगा कि आपको क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट हम समझ रहे हैं व्हाट इज चार्ज। पहला क्वेश्चन क्या बेस्ड होता है कि चार्ज क्या है, आपको बताना है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज चार्ज, तो आप चार्ज के लिए क्या बताएंगे। चार्ज एक तो वो होता है जिसमें आप फीस लेते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, तो वो भी चार्ज कहा जाता है। लेकिन आपको आज वो चार्ज पढ़ना है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। चार्ज में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बातें कर रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, ठीक है। तो लिखा है चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो भी किसकी, मैटर की। मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, चार्ज, जिसमें हम क्या कर सके, फील कर सके, जिसमें हमें क्या हो सके, फील हो सके, एक टाइप का आपके अंदर महसूस, जिसको कहते हो आपके अंदर महसूस किया जा सके कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट रिपल्सन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से या बहुत कम इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से आप देखते हैं कि किन्हीं दो पदार्थों में क्या हो रहा है, या तो आकर्षण हो रहा है या फिर प्रतिकर्षण हो रहा है, या तो ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं या फिर एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है, चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें हम फील्स किसका फील करते हैं, फोर्स का फील करते हैं। देखो, चार्ज जो होता है वो हमें फील कराता है कि इसमें फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है, इस बात का ये हमें फील कराता है।
क्योंकि फील क्यों वर्ड यूज किया गया है, इसको व्यू नहीं किया जा सकता है, इट्स नॉट ओवर व्यू, इसलिए इसे हम ऑब्जर्व ना करके बल्कि क्या कहते हैं, फील करते हैं इस चीज को कि इसमें किसी भी प्रकार का फोर्स लगता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि क्या है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। अट्रैक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं या माइनस चार्ज से मिलता है, तो ये हमेशा रिपेल करता है। कैसा करता है, रिपेल। आपने पोल्स प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसमें आपको क्या बताया जाता है, ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बताया जाता है कि जो प्लस माइनस है वो 4 टाइप्स में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। एक तो पहला है आपका प्लस प्लस मिलेगा तो क्या होगा, दूसरा माइनस माइनस मिलेगा क्या होगा, तीसरा प्लस माइनस और चौथा माइनस प्लस। ये 4 कंडीशन बनती हैं 2 चार्जेस के लिए। तो फर्स्टली क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि प्लस प्लस चार्जेस मतलब एक ऐसा मैटर हो जिसमें चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, अगर दोनों चार्ज उसका पॉजिटिव है, दोनों मैटर्स का चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो दोनों मैटर एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसा ऑब्जेक्ट तभी दूर भागता है जब वो सेम हो या फिर उस पर चार्जिंग क्या हो, सेम हो। तो जैसे मेरे 2 हैंड हैं, मान लो इन दोनों हाथों को हम पास ले आए, इन दोनों पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर यही कंडीशन यहाँ जनरेट होती है कि यदि प्लस माइनस में मिल गया, प्लस माइनस से मिल गया या माइनस प्लस से मिल गया, तो वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और माइनस माइनस मिलके आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। प्लस प्लस आपस में मिलके क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। प्लस माइनस या माइनस प्लस मिलते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है या डिफिशियंसी हो रहा है तो उसमें या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में समझा आपने, ये किसी मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फील करते हैं कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसमें या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है। वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हो रहा है। पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता है, एक्सेस फॉर्म में होता है या डिफिशियंसी फॉर्म में होता है, तब वहां पर अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। चार्ज के बाद आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। यहां से आपसे पूछा जाता है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब और कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कब और कैसे आता है, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री भाषा सबने पढ़ी होगी, सॉल्यूशन को सबने घोला होगा, चीनी पानी का शरबत सबने पिया होगा। तो आइए आज देखते हैं कि इसमें आप चार्जेस को कैसे पहचानते हैं। आपको पता है कि H पर प्लस, O पर डबल माइनस होता है, क्लोरीन पर माइनस होता है, जबकि सोडियम पर प्लस होता है। इस चीज़ों को आप बहुत कुछ नहीं देखे होंगे, तो इतना आपको जरूर मिलता है। ये दोनों चीज़ें आपको जरूर, सभी बच्चों को लगभग केसेस में क्या होता है कि सोडियम, क्लोरीन और जल के बारे में तो पता ही होता है, वो 100% श्योरिटी होती है उसकी कि उनको ये चीज़ें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पढ़ने के बारे में बताते हैं। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, किसी के पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो डोनेट कर सकता है। जैसे मेरे पास अगर 2 किडनी से ज़्यादा, अगर 2-3 किडनी होती, मान लो 3-4 किडनियाँ होती, तो मैं क्या करती, उसको डोनेट कर देती, या फिर कह दो मैम आपके पास 2 है तो 1 दान कर दीजिए। नहीं, उसको दान नहीं करना, उसको बेच के आईफोन लेना है। ठीक है, तो उसको दान नहीं करना। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गई तब क्या करेंगे आप,
2 से ज़्यादा, अगर आपके पास कोई चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप दूसरे को दे देते हैं। कोई बहुत ही बुद्धिमान आदमी होता है, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख आदमी होता है, दूसरों की तकलीफ़ों को समझने वाला होता है, तो वो क्या करता है कि खुद के लिए हो या ना हो पहले दान जरूर कर देता है। तो बस बिल्कुल ऐसा ही होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए वो ले लेता है। इसके बाद यदि इसके पास चार्ज बचते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो वो उसे डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे अभी आप सोडियम देख रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब इनर्ट गैस देखते हैं तो 2 पे होता है, 10 पे होता है, ऐसे 18 पर, 32 पे, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है? 11 जो होता है ये भी चाहता है कि हमें इनर्ट गैस मिले। कौन सी गैस मिले? इनर्ट गैस मिले। और इनर्ट गैस पाने के लिए ये 11 या तो 2 के पास जा सकता है या फिर 10 के पास जा सकता है। तो दोनों में से किसी एक के पास जाना चाहता है, और अगर वो जाना चाहता है तो क्या होता है, 11 में से 2, देखो 11 स्थान से आप 2 स्थान पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे कि आप 11 से कितने पहुंच जाए, 2 पे आ जाए। तो 11 में से अगर 9 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर रहे हैं तो जाके आप किस पे पहुंचेंगे, 2 पर। लेकिन यदि 11 में से आप 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो आप 10 पा जाते हैं। मतलब एक आदमी ऐसा है जिसको सक्सेस चाहिए, ठीक है, कोई भी आदमी है उसको सक्सेस चाहिए, अगर वो अपने घर को दान कर दे रहा है तो वो उस सक्सेस को पा जा रहा है। लेकिन अगर वही अपना घर, अपने माँ बाप, अपने बच्चे या फिर अपनी फैमिली को त्याग दे रहा है तब भी उसे सक्सेस नहीं मिल रही है, और लास्ट में उसको 2-3 चीज़ें और करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इतना और कर लीजिए फिर मैं आपको ये जॉब दे सकता हूँ, तो आप उसको क्या चुनना चाहिए कि वो अपने घर को दान कर दे, इसके बाद वो क्या कर ले, अपने सक्सेस को पाले। मतलब 10 चीज़ों को दान करने से अच्छा है किसी एक चीज़ को दान करके वो अपने आप को क्या कर ले, सक्सेस के पॉइंट पर ला ले। तो यही चीज़ इसके पास भी है। इसके पास 11 है, ये कहता है कि अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन अपने पास से निकाल देते हो तब वहाँ पर आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 9 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे रहे हो तो आप जाके इनर्ट गैस प्राप्त कर सकते हो। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इनर्ट गैस का फॉर्म मिल जाएगा। और या फिर 18 पे आना चाहता है तो इसका मतलब है आपको 7 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने होंगे अपने पास से, कि जोड़ना होगा, हाँ जोड़ना होगा। मतलब यदि आप मांग के 7 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो ही आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके इनर्ट गैस का फॉर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे कम नंबर होता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यदि माइनस कर देता है, निकाल देता है ये अपने पास से 11 में से, तो ये 10 बच जाता है और एज अ फॉर्म इनर्ट गैस के हो जाता है। तभी क्या होता है, इनर्ट गैस पाने के बाद इसको पता चलता है कि इसने कितना डोनेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। एंड देन डोनेशन वाला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही जनरेट होता है, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें इन वर्ड्स कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो वहां पर आप कहेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की किसी में कैपेसिटी होती है तो उस पर आज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही आता है। मतलब इन्हें जो कहते हैं इनका दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम देना चाहेंगे तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है भैया, ये मांगता रहता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये मांगने का काम ज्यादा करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपए है, 1 रुपए मैंने और मांग लिया तो मेरा जाकर 3 रुपए हो गया, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 5 रुपए। अब पूछिए वो क्यों चाहिए 5 रुपए, मान लो मुझे कुरकुरे खाना हो, चटपटे खाने हो, ये खाने हो, तो वो 5 रुपए से पहले तो मिलता नहीं है। अब तो मुझे 5 रुपए चाहिए,
मेरा गोल क्या है, 5 रुपए पाने का है। मेरे पास 3 रुपए पहले से हैं। अब मैं बताऊं कितने रुपए मांगू किसी से कि मैं 5 रुपए, तो कुछ लोग कहेंगे मैम आप मांगे ही मत, कुरकुरे छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ नहीं सकते, हमें उसको पाना ही है। तो इसका मतलब है हम 2 रुपए अगर किसी से मांग ले तो हम 5 रुपए को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो मांग रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रहण कर रहे हैं हम लेकर, इसकी वजह से हमारे ऊपर कौन सा आ रहा है, माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। मतलब अब हम कर्जदार हो चुके हैं, ठीक है। तो कहता है नेगेटिव चार्ज कहता है कि मैं एक कर्जदार हूं। कैसा हूं? कर्जदार हूं। कहने का मतलब जैसा क्लोरीन पर माइनस होता है, तो इसके पास 17 मतलब नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो ये 18 प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस वजह से इस पर कितने चार्ज आ जाते हैं, सिंगल 1 माइनस हो जाता है। तो अब अगर फिजिक्स की भाषा में एक वर्ड में कहें तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो हमेशा कौन से चार्ज में आता है, पॉजिटिव चार्ज में आता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो हमेशा कौन सा चार्ज देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। ओके, तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो रहे हैं, तब वहां पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब कह रहा है इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, मतलब चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। एसआई यूनिट्स को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश का कंप्लीट इसका जो कंप्लीट फुल फॉर्म होता है एसआई का, वो आप मेंशन करेंगे किसमें, कमेंट्स में। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और कूलम को ऑलवेज किस लेटर से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट डिफेक्टेड एंड मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब चार्ज को किस यंत्र से नापा जाता है, तो उसकी हिंदी है इलेक्ट्रोस्कोप। इसी से आप क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज को मेजर कर सकते हैं। कहते नहीं है कि मैम चार्ज कैसे मेजर करें, जैसे अभी हमें क्या करना है, चीनी लेना है तो हम कहते हैं कि तराजू से 1 किलो नाप के दे दो। तो वैसा ही अगर हमें चार्ज को नापना हुआ तो हम किससे नापेंगे, तो आप कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा चार्ज कितना है। अगला आता है पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला तो ये होता है कि ये जो टोटल चार्ज होता है यूनिवर्स में हमारे, वो हमेशा कंजर्व रहता है, कहा नहीं जाता। इसी के थ्रू एक रूल बनाया गया, कंजर्वेशन लॉ बनाया गया, और वो लॉ किसका था, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, जिसमें क्या कहा था कि चार्ज को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्या किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। क्या बताया गया था कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, उसको ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस किया क्या जा सकता है कि किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा गया कि टोटल चार्ज जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो चार्ज एक जैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अनलाइक चार्जेस होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, ठीक है। जब वो दो चार्ज एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और जब चार्जेज अलग अलग होते हैं तो वहां पर रिपल्शन होता है, जैसा मैंने पहले बताया है आपको कि कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्शन होगा, ठीक है। चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज हमेशा कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू
हाँ, यहाँ पर दूसरी बात भी जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, चार्ज को स्मॉल q से भी डिनोट किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक चार्ज ही ऐसा है जिसको कैपिटल भी कह सकते हैं और स्मॉल q भी कह सकते हैं, दोनों से डिनोट किया जा सकता है। लेकिन जैसे a एक्सेलरेशन है, उसको स्मॉल a नहीं लिख सकते हो, या स्मॉल a लिख सकते हो बट कैपिटल A नहीं लिख सकते, क्योंकि A फॉर एरिया होता है और स्मॉल a हमेशा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। अब यहाँ पर देखिएगा, टॉपिक को छोड़ के यहाँ पर आइए, जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज होते हैं, इसलिए चार्ज के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N इज क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की उस ऑब्जेक्ट में, उस मैटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E बताता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑलवेज फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो चार्ज होता है वो ऑलवेज फिक्स पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये है चार्ज की प्रॉपर्टीज। इसके बाद आप देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं ना वो एनर्जी के ही फॉर्म आते हैं। लाइट को देख लो, इलेक्ट्रिसिटी को देख लो, किसी को भी उठा के देखोगे सबके सब एनर्जी के ही फॉर्म है। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कैपेसिटी, वर्क डन कैपेसिटी ही क्या है, एनर्जी है। वर्क डन कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, एनर्जी, जिसमें आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल। तो काइनेटिक में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वहाँ काइनेटिक होगा, और अगर वो एक जगह क्या है, प्लेस्ड है, या फिर वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट पर है, वहाँ से हट नहीं रही है, तो वहाँ पर कौन सा एनर्जी फॉर्म होता है, अरे दूसरी बची ना, दूसरे का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब एक मोशन में चलते हुए ऑब्जेक्ट से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, और रुके हुए ऑब्जेक्ट से अगर एनर्जी ले रहे हो तो वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इजली चार्ज्ड टू मेनी अदर फॉर्म्स, दैट कैन बी इजली चार्ज टू मेनी अदर फॉर्म्स, दैट कैन आल्सो बी डिफाइंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो वहां पर चार्ज जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चार्ज जनरेट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज जनरेटेड चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे एक गाना नहीं आया था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वही वाला करंट अब हमारा कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में लग रहा है। यहाँ से अगर लगेगा तो आपको झटका नहीं मारेगा, सीधा ऊपर पहुंचाएगा, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आइए आज इसको पढ़ ही लेते हैं, गाने के बाद पहली बार बुक में देख रहे हैं, ठीक है। तो करंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट कहता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास जितने भी, हमारे पास कहाँ से चार्ज होंगे, चार्ज पार्टिकल्स तो मैटर में होते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराया जाए तो उसका जो टाइमिंग लगता है, उसको फ्लो होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। दर का मतलब है रेट। अगर कहीं किसी वर्ड में रेट लग गया तो समझ लेना वहां पर टाइम जो है अपने आप टपक पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो किसी टाइम पीरियड में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो वहां पर जो कंडक्ट हो रहा है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम।
तो इसलिए लिखा जाता है I = Q/T। और इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरी यूनिट आप बना सकते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसलिए करंट का जो यूनिट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कूलाम पर सेकंड। इसकी यूनिट दूसरी क्या है, कूलाम पर सेकंड। ये हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर से ये समझ में आता है भैया स्केलर होती क्या है। तो स्केलर में आपकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो 2 टाइप्स में होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहता है या स्केलर क्वांटिटी, दोनों में क्या होती है, 2 चीजें कॉमन होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यही 2 चीजें इसमें मेन देखी जाती हैं। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वो हमेशा क्या कहेगा, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी शो हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड सभी के पास होता है, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बस डिपेंड करता है ये डायरेक्शन पर। डायरेक्शन है तो वेक्टर, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं है, बल्कि क्या है, स्केलर। मतलब जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। तभी तो क्या होता है कि जब घर में एक बार करंट नीचे आती है तो पूरे घर वालों को ही लपेट लेती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में नहीं बहती है, बट इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकंड होती है। किसकी, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकंड। या फिर इसी की दूसरी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। एम्पियर को, चार्ज को नहीं, चार्ज को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, क्यू आर, स्मॉल आर क्या है आपका, कैपिटल, ठीक है। करंट को हमेशा आई से डिनोट करते हैं, ये इसे स्मॉल आई से भी कर सकते हो। इट इज मेजर्ड बाई अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। 1 नंबर में आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि करंट को जो नापने की डिवाइस है या फिर उसको किस इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से नापा जाता है, तो वहां पर आप ये टॉपिक बताएंगे कि उसको एमीटर से नापा जाता है। किसको, उसको, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को। इट्स डायरेक्शन इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेन टारगेट है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ईस्ट की तरफ चल रहा है तो करंट जो होती है वो हमेशा वेस्ट चलती है। मतलब जैसे 2 सखियों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो दोनों बहुत ज्यादा अगर क्रोधित है, किसी दिन क्या हो गया, उनके झगड़े ऐसे बढ़ गए कि वो दोनों मारपीट पे आ गए और दोनों ने एक दूसरे को बाल उखाड़ उखाड़ के खूब मारा है। जैसे बाई चांस किसी के साथ ऐसा हुआ ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो दोनों क्या होती हैं, अगर एक दूसरी तरफ से जा रही तो दूसरी से जाएगी। मतलब अगर एक नॉर्थ जा रही तो दूसरी साउथ जाएगी, ऐसा होता है। तो बिल्कुल उसी पर डिपेंड है। ये दोनों सखियां हैं, रहते ही साथ ही हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि अगर एक ईस्ट जाता है तो दूसरा वेस्ट जाता है। जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन ईस्ट जाए या जरूरी नहीं कि कूलाम का जो करंट है वो वेस्ट जाए, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर जिस तरफ से करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है किसी भी सर्किट में जब भी करंट फ्लो होता है तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तभी करंट फ्लो होता है। रहना दोनों को साथ ही है, ये बात जान लो। क्लास में अगर दोनों सखियां नहीं रही तो क्लास नहीं चलेगी, भले ही मारपीट हो गई हो, ठीक है।